आसान तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका, वो देखते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग वर्ग निकालने का एकदम इजी तरीका जो है, मान लिया हमें वर्ग निकालना है, हमें मान लो 98 का वर्ग निकालना है, हमें 98 का वर्ग निकालना है। अब आप लोग कैसा करते हैं, जिन्हें नहीं मालूम, 98 गुणित 98 करोगे, ऐसा 98 इंटू 98, फिर इसका करोगे, फिर तो ये क्या होता है, टाइम लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि 98 का वर्ग कैसे निकाला जाता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग 98 किसके करीब है, 100 के करीब है। तो हम लोग सबसे पहले जो बेस है, जो बेस होगा वो 100 का ले लेंगे। बेस किसका लेंगे, 100 का लेंगे। अब क्या होगा, बेस 100 का लेने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए बेस 100 का लिया, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो इस 2 का क्या करोगे आप, वर्ग करोगे। तो 2 का वर्ग 4, लेकिन 4 नहीं लिखना है, इसके आगे एक 0 भी लगाना है, तो हमने लिख दिया 04। अब क्या करना है प्यारे स्टूडेंट, जो 98 जो 100 से 2 कम था, हम क्या करेंगे, 98 से उस 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 96 और ये 04। तो आपका जो 98 का जो वर्ग होगा वो 9604 हो गया। हमने पहले कैसे किया, देखिए फिर से हमने क्या किया कि 98 का हम वर्ग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वर्ग ले रहे हैं। उस वर्ग लेने के लिए हमने क्या किया, 100 का बेस लिया। कितने का, 100 का बेस लिया। 100 का बेस लेने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। 98 से कितना कम है, 2 कम है। हमने 2 का वर्ग कर दिया 04। वैसे तो 4 होता है, लेकिन हमें संख्या इकाई में नहीं, 2 संख्या में लेना, इकाई और दहाई में, तो हमने क्या लिख दिया 04। अब हमने क्या किया, 98 100 से कितना कम था, 2 कम। तो हम 2 कम, जब भी ऐसे कम होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 98 से मैंने क्या कर दिया, 2 घटा दिया, तो कितना हो गया, 9604। तो ये आपका 98 का क्या है, वर्ग है। बिल्कुल क्लियर है, 2 सेकंड में आंसर आपका आ जाता है। वैसे ही हम देखते हैं, मान लीजिए आपको निकालना है 102 का वर्ग। 102 का वर्ग निकालना है। फिर मैंने आपको कहा बेस क्या का लेना है, 100 का लेना है। देखिए 102 से 2 कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो हम फिर से 2 का वर्ग ऐसे कर ले तो क्या हो जाएगा, 4। मैंने बताया आपको क्या लगाना है, सामने एक 0 लगा लेना है। अब आप बताइए 102 से 2 कितना अधिक है, 2 अधिक है। 102 में आप 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 104 और ये 04। तो आपका इस जो है 102 का वर्ग कितना हो जाएगा, 104 04। फिर से देखिए हमने क्या किया प्यारे स्टूडेंट, हमने 102 का हम एक वर्ग ले रहे हैं। वर्ग लेने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 100 का बेस लिया। क्या किया, 100 का बेस लिया। 100 का बेस लिया, हम 100 का ही बेस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 102 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। अब 100 का हमने बेस लिया, 100 का बेस लिया, तो हमने देखा कि 100 से 2 कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो हमने 2 का क्या किया, वर्ग किया। 2 का वर्ग किया तो कितना होता है, 2 का वर्ग 4। लेकिन हमें संख्या इकाई में नहीं दहाई में लिखना है, तो हमने 0 सामने लगा दिया। 0 सामने लगा दिया। उसके बाद अब आप देखिए कि 102 हमने 2 का वर्ग लिया। 102 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो हम उस 2 को क्या कर देंगे, इस 102 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप क्या हो जाएगा, 104 और ये 04 को तो लिखना ही है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 104 04। तो ये आपका क्या है, वर्ग है 102 का। मान लीजिए आपको मान लीजिए आपको 96 का वर्ग निकालना है। 96 का वर्ग निकालना है तो आपको क्या करना होगा, फिर से वही 100 का बेस, कितने का, 100 का बेस 100 का लेना होगा। 100 के नज़दीक है ना, 100 के नज़दीक। तो अब देखिए क्या करना होगा स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, आपको मालूम है मैंने कहा कि ये 96 का वर्ग लेना है। बेस कितने का लिया हमने, 100 का।
100 से 96 कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो उसमें 4 का क्या कर दूं? वर्ग। तो 4 का वर्ग 16। 4 का वर्ग कितना? 16। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट, मैंने पहले कहा आपको कि हम बेस 100 का ले रहे हैं। जब भी ऐसे कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 96 में से हम जो 4 का वर्ग लिए उस 96 में से 4 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 92। और इस 16 को लिख देंगे तो आपका 96 का वर्ग कितना हो जाएगा? 92 16। फिर से देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट, हम ले रहे हैं 96 का वर्ग। 96 का वर्ग लेने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 का बेस लेना होता है। 100 का बेस जब हम लेते हैं तो 96 देखिए 100 से कितना कम है? 4 कम है। अब 4, तो आप कहोगे सर क्या करना है 4 का? तो मैंने क्या कहा आपका कि 4 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। अब वर्ग किया तो कितना आया? 16। फिर कहोगे सर अब इसके बाद क्या करना है? तो हमें इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है कि उसी 4 को जिसका हमने वर्ग लिया उसे क्या करेंगे? हम इस 96 में से घटा देंगे। घटा देने पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 92 16। तो ये तरीका बहुत ही सॉलिड है प्यारे बच्चों, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप कोई जो है ये तरीका अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स करें और अपना रिप्लाई दें। देखिए स्टूडेंट, अब हम फिर से आपका थोड़ा अगर डाउट होगा तो हम इस डाउट को फिर से क्लियर करते। देखिए आपको अगर 92 का लेना है, 92 का लेना है प्यारे स्टूडेंट, मैंने क्या कहा आपको? 92 का लेना है। तो 92 का अगर लेना है आपको तो क्या करना होगा प्यारे स्टूडेंट? हमें 92 का लेने के लिए फिर से बेस क्या करना होगा? 100 का लेना होगा। ये 100 के नज़दीक संख्या है, हमने 100 का बेस ले लिया। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? देखिए 100 से 92 कितना कम है? 100 से 92 कितना कम है प्यारे स्टूडेंट? 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है। 8 कम है तो हम 8 का क्या कर दे? स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए 8 का हमने वर्ग कर दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट हम लोग कि 92 में से क्या करते हैं? इस 8 को घटा देते हैं, क्योंकि ये बेस के क्या है? कम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब इस 8 को हम 92 से घटा देंगे तो अगर आप 92 में से आप 8 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? 84। और आपको ये 64 को लिखना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 84 64। ये क्या होगा आपका 92 का आंसर। देखिए प्यारे स्टूडेंट, हमने क्या किया? 92 का हम वर्ग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वर्ग निकाल रहे हैं। हमने इस सबसे पहले क्या किया? बेस लिया 100 का, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। आप कहोगे सर 100 कैसे आया? तो हम 100 के नज़दीक है संख्या, इसलिए 100 का बेस ले लिए। 100 का बेस ले लिए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि कितना कम है 100 से? तो आपने कहा 8, तो हमने 8 का क्या किया? वर्ग किया। तो 8 का वर्ग कितना होता है प्यारे स्टूडेंट? 64 यानी कि 64। तो हमने क्या किया? उस 64 को लिख दिया। अब 92 में से उस 8 को क्या कर देना है? घटा देना है। तो घटाने पे कितना आ जाएगा? 84। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 84 64। प्यारे स्टूडेंट, अगर ये आपको तरीका अच्छा लगे और आपको कंटिन्यू क्लासेस चाहिए तो हमारे जो SPVS क्लासेस जो है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो प्यारे स्टूडेंट, हम आगे चैप्टर वाइज कल से जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।